पूरी दुनिया में किस जगत गुरु को जानते हैं? बताओ, भारत के किसी भी जगत गुरु को दुनिया का एक आदमी जानता होगा, 8 अरब लोग जानते होंगे, है कोई? 8 अरब लोग, जगत का मतलब विश्व और यूनिवर्स। कौन है ऐसा जिसको पूरा यूनिवर्स जानता है? तो जगत गुरु शब्द का अर्थ ही है उनका चिंतन, उनका अध्यात्म, उनका ज्ञान 8 अरब लोगों के ऊपर लागू है। जो मानेगा वो तरेगा, जो नहीं मानेगा वो जीते ही मरेगा। इसको जगत गुरु कहते हैं। शब्दों के माध्यम से उनको साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस जीवन में आज मैं तुम्हारे हृदय को सिर्फ परिष्कृत कर रहा हूं और कौन सुन रहा है मैं ये भी देख रहा हूं। तुम भले उतनी दूर पर बैठे हो, तुम्हें लगता होगा तुम्हारी आंखें मुझे दिखती नहीं है, पर इतना अवश्य मानो कि इतने दूर से भी बैठ करके विज्ञान की अवधारणा पर ही बता देता हूं कि मेरी आंखें अभी भी एक 5 वर्ष के बच्चे की तरह अच्छी है, मुझे दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। मैं तुम्हारी आंखों को भी देख रहा हूं, इनके आंखों में ज्ञान पीने की अभिप्सा है, लालसा है, आकांक्षा है। और कौन है जो कोई बात, तुम्हारा मन तुम्हें रोक रहा है इसे सुनने से, और वो भी छोटे से कंफर्ट के लिए। ये भी जाते तो हम चले जाते, अब भोजन हो जाता, थोड़ा घर बैठ जाते, एक छोटे से कंफर्ट के लिए अपनी पूरी जिंदगी तुम खतरे में डाल दो। क्योंकि यहाँ के मिले हुए सूत्र तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे। और इस बात को याद रखना, मनुष्य तो गिरता सदा है, ऐसा कोई माई का लाल पृथ्वी पर नहीं है। 90 साल की आयु में भी गिरना पड़ता है। संत जितने भी हैं उनका एक ही चीज कहना है कि दुनिया में भरोसेमंद एक ही चीज नहीं हो, मन पे भरोसा मत करो। वो कब गिरा दे। ये समुद्री बात केरल में कभी सीएम रहे, वामपंथी, पूरा जीवन वामपंथ का झंडा उठा के घूमे, और मृत्यु के 1.5 साल पहले सारे वेद शास्त्र, ध्यान, धारणा और सनातन के एक एक चीजों के प्रति उनका ऐसा झुकाव हुआ। इसलिए जरूरी नहीं कि किसके भीतर कब परिवर्तन हो। हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज राजा खटवांग 2 घड़ी बची थी, 48 मिनट। बोला भैया बताओ मेरा क्या होगा, अब तो 2 घड़ी का जीवन है। बोला 2 घड़ी, एक क्षण, एक निमिष काफी है। जीवन के अंतिम क्षण में भी ये प्रज्ञा और प्रबोध आ जाए तो ये बात सनातन दृष्टि के अनुसार अगला जन्म अगर होगा तो सुधर जाएगा। पर मैं ये कहता हूँ, जब इस जन्म में ही आनंद का अवसर है तो अगले जन्म की चिंता क्यों करें? हम इस जन्म में आनंद, जब ऑप्शन उपलब्ध है, इस जन्म में भी मुस्कुरा के जी सकते हो, अगले जन्म में भी जी सकते हो, तब क्या कहते हैं? अगले जन्म तो बर्बाद हो गया महाराज, अगले ठीक होगा। क्यों बर्बाद हो गया? बर्बाद हो जाता है ये इतने पैसे खर्च करके बर्बाद करने के लिए हम बैठे, राष्ट्र कथा का इतना बड़ा आयोजन बर्बाद करने के लिए, आबाद करने के लिए। तो एक क्षण में भी बात बन सकती है। और इसलिए निश्चल मति होकर के कथा का श्रवण करना, निश्चल मति ऐसे करके, ऐसे जैसे अर्जुन ने कभी देखा था मछली की आंख को या चिड़िया की आंख को, पुतली जैसे देखी, ऐसे करके, ऐसे वो बगल वाला कुछ भी करे तुमको सुनना सुनना ऐसे ऐसे करके निश्चल मति होकर। तो मेरी आंखें तो तुम्हें दिखती होगी शायद पीछे, आंखों से आंख मिलाओ तो भीतर आ जाएगी बातें। और जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ बोलूं और तुम्हारे ही काम आ जाए। किसी दुकान में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा दुकान ही खरीद के ले आते हैं, तुम्हारे लायक जो सामग्री होगी मिल जाएगी। पर अगर तुम चूक जाओगे तो तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे लायक कौन है? इसलिए श्रवण तो पूरा करना पड़ेगा।
तो हनुमान जी महाराज की तरह बाल समय रवि भक्त चलिए, इस बालकपन में ही हमें रवि का, सूर्य का, ज्ञान का नहीं कहते अरे हम वेद शास्त्र सब घोर के पी गए,